हेलो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 वी हैव डन इन दिस बुक एंड चैप्टर 4 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू कैन रीड इट, ओके। सो आई हैव टेकन जस्ट चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, नेम से ही क्लियर है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इट मीन्स दैट वुमेन चेंज यानी वुमेन क्या कर सकती हैं, वर्ल्ड को चेंज कर सकती हैं। In this chapter, we have to understand about the superpower of the women. In this chapter, we have to understand about the power of the women. कि पावर वुमेन की क्या पावर है ना। वुमेन की क्या पावर है, ठीक है। क्या जो वुमेन पहले आज से एंशियंट टाइम में बात करें, वो वुमेन वही है या कुछ नया कुछ देखने के लिए मिलता है। तो विमेन वही हैं, लेकिन जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो बदल चुकी है, ठीक है ना। जो स्टीरियोटाइप था, क्लास 6 में आपने पढ़ा, स्टीरियोटाइप यानी कि पहले से निर्धारित जो हमारे मन में धारणा थी, भ्रांति थी कि विमेंस क्या होती हैं, वीकर होती हैं, कमज़ोर होती हैं, है ना। विमेंस आर नॉट स्ट्रॉन्गर, है ना, बाई फिजिकली कह सकते हैं, है ना। बायोलॉजिकली हम भी बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे जो मैथ की बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, ऐसा लोगों का मानना था कि जो गर्ल्स आर वीकर इन दिस सब्जेक्ट, है ना। सो दे कैन नॉट मेक, आप कह सकते हैं, नॉट साइंटिस्ट बन सकती हैं, मैथमेटिशियन नहीं बन सकती हैं, ठीक है ना, इंजीनियर नहीं बन सकती हैं, है ना। बट दे आर ईजियर टू मेक नर्स, वो नर्स बन सकती हैं, है ना। ये सब चीज़ नर्स तो बन सकती हैं, केयरिंग कर सकती हैं, वाई। लेकिन नर्स तो बन सकती हैं, केयरिंग कर सकती हैं, वाई, क्योंकि वो जो एक मदर का रोल होता है वही एक लगभग नर्स का रोल होता है ना। जैसे एक मदर अपने बच्चे का लालन पालन करती है ना, उसको नर्च करती है, नर्चर जो वर्ड आता है एक, तो उसी टाइप से हम देखते हैं कि नर्स का भी काम होता है ना। तो हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, ये नर्स तो बन सकती हैं लेकिन साइंटिस्ट नहीं बन सकती हैं, है ना, आर्मी में नहीं जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी, ये जो हमारा स्टीरियोटाइप था, जो एक भ्रांति दिमाग में बैठी हुई थी पहले से, है ना, पूर्व अवधारणा बैठी हुई थी हमारे दिमाग में, जो ये पहले से हम लोग कहते हैं ना कि किसी जो बात हमारे दिमाग में पहले से किसी ने बैठा दिया, अब उसी से ग्रसित है हम नई चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विमेन का जो रोल है पहले के कंपेयर में कितना चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जो विमेंस को राइट है, ये बड़े आसानी से नहीं मिले हैं, ये राइट इन्होंने खुद से लिया है, ठीक है ना, छीन कर लिया है, हक इन्होंने अपने से लिया, लड़कर लिया है, सोसाइटी में लड़कर लिया है। क्यों? क्योंकि यही सोसाइटी थी जो पहले विमेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, केवल उसको ये समझती थी कि घर के बस घरेलू काम काज के लिए ही विमेंस हैं, है ना। दे आर कैपेबल टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, दे आर नॉट कैपेबल टू डू द आउटसाइड वर्क, है ना। सो ये सब चीज़ें जो रहीं, इनको ब्रेक करते हुए विमेंस ने दिखाया कि नहीं, दे आर कैपेबल इन ऑल फील्ड, है ना, सभी फील्ड में हो, चाहे वो आप कह सकते इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, है ना, चाहे आप सोल्जर्स या आर्मी वाला फील्ड देखिए आप, ठीक है, उसमें देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स देखिए, उसमें देखिए, तो सभी फील्ड में वुमेन्स ने आप देख आज टुडे आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारे जो पायलट हैं, लड़ाकू पायलट, फाइटर प्लेन है, वहाँ पर भी वुमेन आप देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर भी बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, ज्वाइन करती हैं, वो जॉब कर रही हैं, है ना। आप देखते हैं कि जो न्यूज एंकर में आप देखते ही हैं कि उनको उनका सबसे बड़ा रोल एंकरिंग में आप देखते ही हैं, ठीक है ना। डॉक्टर में भी देखते हैं आप, ठीक है। ऐसा कोई फील्ड बचा ही नहीं है जहाँ पर विमेंस ना हो, है ना। और मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विमेंस, है ना, और आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज कर रही हैं, है ना। और कंपेयर अगर किया जाए तो मेन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही हैं, ठीक है, आज की बात करें हम। तो हमें इसमें दोनों पहलुओं पर बात करना है, पुराना और आज भी, दोनों डिफरेंसेस को लेकर देखना है। तो इस चैप्टर में आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़िएगा। कुछ चीज़ें मैं पढ़ूंगा और कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मैं इसमें दूंगा, ठीक है, जिसको बड़े आप आराम से अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर भी सा हाउ वुमेन्स वर्क इन अ होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क। प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 4 रहा, जिसको हम लोगों ने भी लेफ्ट किया है, उसमें यही दिखाया गया था कि विमेंस का जो वर्क था, जो उनका जो घर का काम था ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, उसको एक हाउस वर्क के रूप में। देखिए आप इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, जो चैप्टर 4 का जो समरी है वो आप इसमें देख सकते हैं कि वी सा द हाउ वुमेन्स वर्क, यानी वुमेन का जो वर्क होम में होता था, घर में महिलाएं जितना भी, जैसे आपकी मदर हैं घर में जो काम करती हैं, इट इज़ नॉट
रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क, उसको काम नहीं माना जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके घर में ऐसा होगा, है ना, कुछ घर में ऐसा नहीं होगा, सब घरों में, लेकिन फिर भी आप देखिए जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जैसे आपके फादर हैं, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना, घर में उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर आउटसाइड में बाहर काम करने जाते हैं और उस काम के बदले उनको सैलरी मिलती है। अगर उस काम के बदले क्या मिलती है? उनको सैलरी मिलती है, इसलिए उनका इम्पोर्टेंस उस होम में सबसे ज़्यादा हो गया। जबकि आपके मदर का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं है तो, बट उनके कंपेयर में नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं कम है। क्यों? क्योंकि उनके जो काम है दिन भर के, वो सबसे ज़्यादा मेहनत वाले काम होते हैं, सबसे ज़्यादा थकाऊ काम होते हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि उबाऊ काम होते हैं, और सबसे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है ना, दिन भर का वर्क हो जाता है। यानी मॉर्निंग से लेकर जब तक रात में सो नहीं जाते हैं तब तक 24 घंटे आप देख सकते हैं कि अब 6 आवर्स अगर छोड़ दें तो उसमें आप 18 आवर्स देख सकते हैं कि कंटिन्यू वर्क जो होती है ना वो वुमेन्स करती हैं। जबकि आपके जो फादर है ना, जो मेन की बात करें तो वो तो बाहर 6 आवर 8 आवर तक के लिए ही काम करते हैं, बाद में तो घर में आके रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते होंगे मान लीजिए, लेकिन एक स्पेशली जो वर्क होता है वो उनका बाहर का ही हो गया। तो इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था वर्क के रूप में। क्यों? बिकॉज द वुमेन्स डिड नॉट गेट सैलरी नहीं पाती थी, है ना, तो इस वजह से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज वर्क के रूप में। तो ये चैप्टर उसी से निकल कर आया है, चैप्टर 4 से ही। तो वी आल्सो रीड हाउ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग द केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब करती हैं वो, एक तरह से घर में देखा जाए तो, है ना। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर एट विच इट बिगन्स और एंड्स। कोई इसमें ऐसा नहीं कि नहीं ये टाइम उनके काम करने का है, ये टाइम काम करने का नहीं है, वो तो उनका घर है ना, दिन भर। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड होम। आप देखेंगे कि जो बाहर काम करते हैं ना, अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय करते हैं, आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन, है ना, देन फॉर वुमेन। ये अब यही चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देखेंगे, और आज आप देख रहे हैं कि एक अर्थ को कैसे एक विमेन लिए, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग फील करिएगा, ठीक है। कैटेगरी मेल इमेज, फीमेल इमेज, टीचर कितना देखिए इन विमेन को, देखिए आप कैसे फार्मिंग वर्क में लगी हुई है ना, राइट। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखी गई है कि 83.6%, ये यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक बात दी गई है कि 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यानी सारा काम एग्रीकल्चर का जितना भी काम होता है, प्लांटिंग करने का काम, यानी ये जो यहाँ प्लांट लगाया है ना, ये प्लांटिंग करने का, प्लांटिंग है, वीडिंग है ना, जो वीडिंग का काम होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है बाद में, फिर है ना लास्ट में हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग का काम भी होता है ना, थ्रेसर मशीन जो आप देखते हैं, सारा काम। तो 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। आप क्या अगर टोटल 100% मान लें पूरे इंडिया में कि 100% विमेन है पूरे इंडिया में, अगर इंडिया में पूरा 100%, कल्पना है, इमेजिन करें कि अगर 100% विमेन हम मान लें, देखिए मेन वीमेन दोनों हैं इसमें, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं ओके कि अगर 100% हम वीमेन मान लें तो उसमें 83.6% वीमेन क्या कर रही हैं? एग्रीकल्चर कर रही हैं, ठीक है ना। जबकि इसके बावजूद भी उनको काउंट नहीं किया जाता कि वो एग्रीकल्चर में। येट व्हेन वी थिंक, जब भी हम सोचते हैं एक फार्मर के बारे में तो वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। हम सोचते हैं कि कोई मैन ही बस वर्क कर रहे होंगे। जब भी हम किसी फार्मर के बारे में, आप अपनी सोच से बताइए, जब भी आप किसी फार्मर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक मैन ही आता होगा, कभी वीमेन आया है? नहीं आया। तो ये गलती हमारी है ना। देखिए, जबकि मैंने आपको एक आंकड़ा दिखाया है, यहाँ पे एक सर्वे जो हुआ था उसका एक आंकड़ा दिखाया मैंने आपको, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हेडिंग है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, आप देख सकते हैं कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि बहुत ही थोड़े अवसर उनको मिलते हैं और उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं की जाती है। ये बात उस समय की है। अलॉट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रोजी मैम की क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ड्री द वुमेन, उन्होंने वुमेन को क्या लिया? एज अ नर्स एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर, है ना। मेन को आर्मी ऑफिसर में और वुमेन को नर्स में रखा उन्होंने, ठीक है ना। द रीज़न क्या था?
दे डिड दिस, इसका रीज़न ये था कि दे फील दैट द आउटसाइड द होम टू, यानी बाहर जो बच्चे देखते हैं वैसा ही तो देखेंगे ना, वैसा ही करेंगे। वुमेन आर गुड एट ओनली अ सर्टेन जॉब्स, बहुत सारी ऐसी जॉब बना दी गई कि उसमें ये माना गया कि इसका काम केवल वीमेन ही अच्छा कर सकती हैं, है ना, सर्टेन जॉब्स कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे पीपल बिलीव करते हैं कि वेमेन मेक बेटर नर्स, वेमेन जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो नर्स बहुत अच्छी बन सकती हैं, बिकॉज दे आर मोर पेशेंट। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है। अच्छा, ये तो ट्रू है, ये बात तो सत्य है कि जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, उनमें पेशेंट बहुत अच्छा है, यानी कि पेशेंस, ये पेशेंस का मतलब ये है कि उनमें धैर्य बहुत होता है। पेशेंस है ये, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, यानी सहने की क्षमता, सहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए टीचिंग में भी अगर आप देखें ना, तो टीचिंग में भी आज देखें तो टीचिंग वर्क जो टीचर हैं, सबसे ज़्यादा विमेन टीचर ही बन रही हैं, है ना। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विमेन को टीचर में, नर्सिंग में हम देख सकते हैं। तो पेशेंस तो बहुत होता है, ये तो क्लियर है इसमें, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे काम कर नहीं सकती है। इसका दूसरा गलत मतलब नहीं निकालना है कि वो दूसरे काम नहीं कर सकती। उनके अंदर पेशेंस भी है, तो उनके अंदर एग्रेसिवनेस भी है। अगर जब वो एग्रेसिव होती हैं तो फिर वो बहुत कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। जब पेशेंस है तब तो फिर वो, है ना, आप यशोदा माँ और फिर आप उनका पेशेंस देखिए, फिर है ना सबरी का पेशेंस देखिए, कितना आप रामायण में देखते हैं, है ना। जब गुस्से में होते हैं तो फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी आप याद कर सकते हैं, किस तरह से मुकाबला, है ना, करती हैं महिलाएं, ठीक है। एनी बेसेंट का नाम आता है, आप बहुत सारे लोगों का फिर कई चीज़ों में नाम आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ मानकर बैठ जाएं, लेकिन बुक में जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि women are good only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and the gentle होती हैं, है ना। दिस इज लिंक टू द वुमेन रोल्स, और ये लिंक कर दिया गया है वुमेन के रोल पर भी विद इन द फैमिली, है ना, क्योंकि फैमिली में इनका रोल यही होता है, इसीलिए वही काम नर्स का होता है, तो सेम काम होता है, इसलिए बेटर कर सकती हैं। तो बात तो सही है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि वो दूसरे काम नहीं कर सकती हैं। अब देखिए, जबकि यहाँ पर दूसरा मतलब निकाला जा रहा है, दिस इज लिंक टू द वुमेन रोल्स विद इन द फैमिली, दिस इज लिंक टू द वुमेन रोल्स। यह लिंक आप कह सकते हैं कि दिस इज लिंक टू द वुमेन रोल्स विद इन द फैमिली। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, साइंस को क्या चाहिए, टेक्निकल माइंड चाहिए। एंड गर्ल्स एंड वेमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद डीलिंग, है ना, डीलिंग विद द टेक्निक थिंग्स। साइंस और जब टेक्निकल माइंड चाहिए तो क्या माना गया कि गर्ल्स और वेमेन क्या है, नॉट कैपेबल, इसके लिए कैपेबल नहीं। अब ये यहाँ पर बात है कि गलत है पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन ऐसी हमारी सोसाइटी की सोच थी। बिकॉज सो मैनी पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं बिलीव करते हैं दीज स्टेरियोटाइप्स। इस स्टेरियोटाइप, देखिए स्टेरियोटाइप मैंने सिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि पूर्व धारणा से ग्रसित, है ना, पहले जो मन में बस गया है कि भैया ऐसा ही विमेन होती हैं। अब सब सोसाइटी बदल रही ना, आप पहले विमेंस को आगे बढ़ने का चांस नहीं दिए हो, है ना, तो इसलिए विमेंस पीछे हैं। आज विमेंस को चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का, एजुकेशन ले रही हैं तो हर काम वो कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं तो हर काम वो कर पा रही हैं, राइट, ये मतलब है, ठीक है। तो द टाइम इज चेंजिंग कंटिन्यूअस। तो बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टेरियोटाइप, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट। बहुत सारी ये जो स्टेरियोटाइप है ना, इसी की वजह से होता क्या है कि मैनी गर्ल्स, बहुत सारी जो गर्ल्स होती है ना, डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज, यानी बॉयज को जितना सपोर्ट मिलता है घर में, उतना सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिलता है। ड्यू टू स्टडी करने में हो, ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स, है ना, एंड इंजीनियर्स, उनकी तरह उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनको उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती हैं। मोस्ट फैसिलिटीज़, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होती है ना, वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, जैसे ही गर्ल्स स्कूल फिनिश करती है, जैसे ही उसका स्कूलिंग कंप्लीट होता है, मतलब यानी क्लास 10th पास कर ले या 12th पास कर ले, दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिली। उनकी फैमिली उन्हें किस चीज़ के लिए इनकरेज करती है गर्ल को? टू सी द मैरिज के लिए, कि बेटा अब तुम्हारी बस मैरिज ही होने वाली है। मतलब धीरे धीरे, कहते तो नहीं लेकिन धीरे धीरे इनकरेज करने लगते हैं। उनकी जो मदर हैं, उनके घर के जो मेंबर है कि भाई बिटिया हमारी बड़ी हो गई है ना, अब उनकी मैरिज कर दिया जाए, ऐसा करके धीरे धीरे उनके दिमाग में बात डालने लगते हैं। एज दियर, तो ये जो गलती है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है ना, एज दियर मेन एम लाइफ, ऐसा बना दिया जाता है कि ऐसे लाइफ का उनका मेन जो मोटो है वो यही है, यानी लाइफ का उनका मेन उद्देश्य यही है। तो स्कूलिंग खत्म होने के बाद जस्ट उनको किसके लिए प्रमोट किया, इनकरेज किया जा रहा है? मैरिज के लिए।
अच्छा, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। अब इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कौन कर सकता है? तो देखिए, इंजन ड्राइवर्स और अ मैन, है ना, इंजन ड्राइवर्स और अ मैन, बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लकारा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज दिस। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर द नॉर्थन रेलवे। अब इसको देखिए, चेंज कौन कर रहा है? ये जो स्टीरियोटाइप बनी हुई थी, जो अभी तक स्टीरियोटाइप बना हुआ था, इस स्टीरियोटाइप में आपने क्या देखा? इस स्टीरियोटाइप में आपने देखा, देखिए इस स्टीरियोटाइप में आपने क्या देखा कि विमेंस, इसको कौन तोड़ रहा है? देखिए, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। ये स्टीरियोटाइप कैसे ब्रेक हो रही है? एग्जांपल दे मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रू इवेंट्स है कि इंजन ड्राइवर्स आर मैन। जो इंजन ड्राइवर होते हैं ट्रेन के, ज़्यादातर में कौन होता है? मैन होता है, ठीक है ना। इंजन ड्राइवर क्या होते हैं? ज़्यादातर मैन होते हैं। लेकिन 27 ईयर की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी लाकड़ा जो है ना, एक ट्राइबल फैमिली से, सोचिए ट्राइबल फैमिली तो और मतलब आदिवासी, जो मैंने आपको बताया क्लास 7th में चैप्टर पढ़ाया ट्राइबल के बारे में, झारखंड की, ठीक है ना, हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। उसने इसको बदल कर रख दिया। सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर। आप कह सकते हैं कि सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर, पहली इंजन ड्राइवर रही नॉर्थर्न रेलवे की, यानी उत्तरी रेलवे का में अगर बात की जाए तो उत्तरी रेलवे की पहली ड्राइवर रहकर उसने प्रूव कर दिया कि एक रेलवे में जो ड्राइवर का पोस्ट है वो महिलाएं भी कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। So it is important to understand that we live in the society in which all children face pressures from the world around them. Sometimes these come in the form the demands from the adults. At other times they can just be because of unfair teaching by our own friends. ऐसा भी होता है। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट द गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। उनको प्रेशराइज किया जाता है ना कि आप अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। You may remember that in your class 6th book you read about how boys and early are encouraged not to cry in the front of others. ठीक है, ये सब चीज़ों को आप पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी हेडिंग है, ठीक है। लर्निंग फॉर चेंज, लर्निंग फॉर चेंज। देखिए एक स्टोरी ये यहाँ पर रमाबाई की दी गई है। कुछ मैं नाम आपको बता दूँ। अभी एक नाम मिलेगा आपको, वो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कभी वो आपको क्लास 8 तक में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसमें नाम आ जाता है रमाबाई का। रमाबाई देख रहे हैं आप, ये रमाबाई हैं, ठीक है। 1858 से 1922 के बीच की घटना है ये। लर्निंग फॉर चेंज में आप देखिए क्या दिया है। Going to school is an extremely important part of your life as more and more children enter school every year. बहुत सारे बच्चे हर साल आप देखते हैं, है ना। We begin to think that it is a normal for all children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. आउट ऑफ बॉन्ड्स है, बंधन से परे, ठीक है ना। और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस, बट इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात करें तो द स्किल ऑफ रीडिंग एंड द राइटिंग वाज नॉन टू ओनली द फ्यू, बहुत ही कम था, है ना। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न देयर वर्क देयर फैमिलीज एंड और एल्डर्स डिड। फॉर गर्ल्स स्पेशली अगर बात करें, फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। गर्ल्स के मामले में तो सिचुएशन बहुत ही वर्स मतलब बद से बदतर थी। In the communities that taught sons to read, write, and daughters were not allowed to learn in the alphabet. Daughters को अलाउड नहीं किया जाता कि वो अल्फ़ाबेट क्या कर सकें, लर्न कर सकें। बात समझ में आ रही है? इन सब चीज़ों पे आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो डॉटर्स को देख रहे हैं, डॉटर्स, है ना, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। इवन द फैमिलीज वेयर द स्किल्स पॉटरी। अब देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने निकल कर आएगा। इवन द फैमिलीज वेयर द स्किल्स लाइक पॉटरी। अगर पॉटरी का काम देखें आप, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, वीविंग वर क्राफ्ट वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट। तो वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डॉटर एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। अब देखेंगे कि डॉटर का जो रोल रहा, विमेन का रोल रहा, वो हमेशा किस रूप में जाना गया? सपोर्टिव के रूल में जाना गया। किस रूप में? सपोर्टिव के रूप में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए यहीं पर मिलेगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप बस एक बार में पूरे पैराग्राफ को मतलब समझ जाएंगे आप कि मैं क्यों बता रहा हूँ। सपोर्टिव बस याद रखिएगा। सपोर्ट कौन करता है? देखिए जो मेन होता है उसके साथ में जो लगने वाला व्यक्ति होता है उसको सपोर्टिव बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे पॉटरी का काम होता है, पॉटरी ट्रेड मतलब मिट्टी के जो बर्तन का व्यापार होता है, जो कुम्हार बनाता है ना,
है ना, उसे जो पॉटरी मेकर होता है, जिसको आप कहते हैं पॉटर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉटरी ट्रेड होता है, मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता है, तो घड़ा वड़ा जो बनता है ना, वुमेन कलेक्टेड, जो विमेन का काम होता है कलेक्टेड द मड, यानी पहले मिट्टी बनाई जाती है ना, मिट्टी को गीला मिट्टी खोद खोद कर लाना, अच्छी अच्छी मिट्टी लाना, कहीं से एक अच्छी अच्छी मिट्टी इकट्ठा करके लाना, फिर उसको है ना माड़ना, तब उसी को मड बोला गया है ना, उसी को मड बोला गया। एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पार्ट्स, और उस मिट्टी को प्रिपेयर करना, सबसे कठिन काम यही होता है कि उस मिट्टी को इतना मुलायम बना देना जिससे हम बर्तन बना सकें, हम ढाल सकें। बट डिफरेंस क्या है, ये सारा काम तो वेमेन ने किया, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन जो वेमेन होती है वो व्हील को ऑपरेट नहीं करती है। व्हील समझते हैं, व्हील एक चक्र होता है, व्हील एक चक्र होता है जिसको ऑपरेट ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, और बर्तन को जो शेप देना होता है ना, उसी मिट्टी को ऐसे ऐसे कुम्हार हाथ लगाता जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो बर्तन उसी तरह से बन जाता है। तो ये ऑपरेट करने का काम चूंकि महिला जो विमेन है वो नहीं कर रही है, सो दे आर नॉट सीन एज द पॉटर, इसलिए उसको कभी भी पॉटर्स नहीं कहा गया। पॉटर्स मतलब, पॉटर का मतलब हमेशा कुम्हार कहा गया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कुम्हारिन सुना होगा, ठीक है, वो कह जरूर दिया जाता है, लेकिन वो बर्तन बनाने के लिए के तौर पर वो हमेशा पॉटर्स का मतलब ऐसा मैन, ऐसे व्यक्ति को जो व्हील को ऑपरेट करता है। तो व्हील को ऑपरेट तो जरूर कर रहा है। अच्छा, यही अगर ये व्हील को ऑपरेट कौन कर रही होती, विमेन कर रही होती, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तो एक एग्जाम्पल दिया गया कि देखिए काम वही है, मिट्टी का बर्तन तैयार हो रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर वो मिट्टी तैयार नहीं कोई करेगा, मिट्टी कोई लाएगा नहीं, मिट्टी को प्रिपेयर नहीं करेगा, है ना, उसको तैयार नहीं करेगा, तो केवल ऑपरेट बस करने से थोड़ी कुछ बर्तन बन जाएंगे। लेकिन उसने ऑपरेट नहीं किया, ठीक है ना, इसलिए उसको पॉटर्स, सोसाइटी में पॉटर्स नहीं कहा गया, उसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया गया। इस तरह से आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़, और धीरे धीरे में चेंजेस आता है 19th सेंचुरी के आसपास। 19th सेंचुरी जब भी मैं बोलूँगा तो आपको समझना है कि 1800 से लेकर किसके बीच में, 1900 के बीच में, ठीक है, 1900 के बीच में। अब देखेंगे कि न्यू आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ अबाउट द एजुकेशन लर्निंग इमर्ज्ड आए, स्कूल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। यानी ऐसे भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जिसने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजना शुरू किया। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल्स, बहुत सारे विरोध भी हुए लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा, ठीक है। येट मैनी वुमेन्स एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, विमेन स्ट्रगल टू द लर्न एंड टू राइट। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उस समय जो ये सेंचुरी रही, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बहुत सारे कौन आए, सोशल रिफॉर्मर भी उसी समय आते हैं। सोशल रिफॉर्मर में नाम आता है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे उस समय हमारी सोसाइटी में। आप कह सकते हैं एक सती सिस्टम था, एक सिस्टम क्या था, सती सिस्टम का मतलब ये था, सती प्रथा थी, जिसमें किसी भी महिला का जो भी हस्बैंड होता था ना, अगर वो एक्सपायर कर जाता था तो उस महिला को भी उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था, है ना। सोसाइटी के लोग ज़बरदस्ती उसमें धक्का देकर उसको, है ना, उसको जलना पड़ता था उसी समय, ठीक है। तो ये सती सिस्टम था। इस प्रथा को भी एंड करने का काम हमारे राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय इज़ नॉन एज अ सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने गए राजा राम मोहन राय, ठीक है। राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट रिफॉर्मर थे ये, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे। और सती सिस्टम 1829 में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। उस समय अंग्रेज़ों का ही शासन था भारत में, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारा प्रयास किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ भी चाहते थे कि हाँ ये सिस्टम बंद भी हो जाए, क्योंकि उनको उसको कई तरह के नुकसान उनको सामना करना पड़ा। ये चीज़ें मैं आपको क्लास 8 में बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज भी, उसको भी, चाइल्ड मैरिज को भी बंद किया गया, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें उस समय की समस्याएं रहीं। और एजुकेशन तो हालांकि बहुत दूर था। अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि राज सुंदरी देवी कौन है और उन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई किया। सो लेट्स स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।